सत्यराम। आज हम पहुंचे हैं आंधी ग्राम में, कस्बे में, जहां पर करीब 480 साल पहले दादू दयाल महाराज जी यहाँ निवास किया है। उन्होंने यहाँ भक्ति की है या तपस्या की है। उस स्थान पर हम विराजमान हैं, जहां पर 8 फरवरी को एक विशाल कलश यात्रा होगी और 8 फरवरी से संगीतमय भागवत कथा का शुभारंभ भी है। उसको लेकर यहाँ विशाल तैयारियां भी चल रही है। और हमारे बीच में हैं श्री 108 श्री केशवदास जी महाराज, जो यहाँ आंधी में रहकर वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इनके श्रीमुख से हम जानना चाहेंगे इस स्थान पर दादू दयाल जी की जो महिमा है और उन्होंने जो यहाँ आंधी में रहकर तपस्या की थी। महाराज जी सतराम। दादू राम सत्यराम। महाराज जी आप ये बताएं दर्शकों को, दादू दयाल जी महाराज यहाँ 480 साल पहले, 475 साल पहले जो रह करके तपस्या करके, उसके बारे में थोड़ा आप। अच्छा, बोलियो साधु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय, निरंजन देव की जय। संत भक्त सबको प्रणाम करते हुए दादू जी महाराज के बारे में जितना जानकार है, जितना सुना है संतों के मुख से, उतना मैं आप लोगों को भी अवगत कराना चाहते हैं कि यहाँ पे संत दादू दयाल जी महाराज संवत 40 या 45 के लगभग यहाँ विराजे थे। तो यहाँ के ग्रामवासियों ने दादू जी महाराज को आमेर से लाए थे और यहाँ उनको आमंत्रण करके ला करके यहाँ चतुर्मास प्रारंभ करवाया था उनके द्वारा। उन्होंने यहाँ पर चतुर्मास किया दादू जी महाराज ने। तो चतुर्मास करते करते खूब भजन सत्संग कीर्तन होता रहा। नगरी के लोग आते जाते रहे ये आंधी ग्राम में। कुछ समय बाद, महीना 2 महीने बाद में जो है भगवान की कुछ ऐसी मर्जी है कि यहाँ अकाल पड़ा, बरसात नहीं हुई। तो यहाँ के लोग जो कुछ काश्तकार लोग तबड़ी मवेशी लेकर के कहीं अन्य जगह पालन पोषण करने के लिए जाने लगे। तो दादू जी महाराज के सामने होकर के ही रास्ता था वो। तो इन मेहरवाल के परिवार के जो है पूर्वज जो थे, पूर्णदास ताराचंद, 2 भाई थे। हालांकि संत की सेवा सारी नगरी करते, सभी सुनते, लेकिन वो थोड़ा विशेष टाइम दिया करते, इसलिए उनसे ज़्यादा जानकारी मिलती थी नगरी के बारे में। तो दादू जी महाराज ने पूर्णदास जी से पूछा, पूर्णदास भाई ये नगरी के लोग आज कहाँ जा रहे हैं? तो बता, बोले महाराज ये यहाँ से थोड़ा सा दुखी और अशांत होकर यहाँ से निकल के जा रहे हैं। कहाँ? बोल बरसात नहीं, अकाल पड़ गया। बोल अच्छा, दुखी होकर के जा रहे हैं। बोल नहीं। फिर जिस नगरी में संत रहते हैं वो नगरी में तो सुख शांति होनी चाहिए, और दुखी को क्या काम। इनसे भाई कह दो वापस अपने घर चले जाएं, भगवान का भजन करें, राम का भरोसा रखें, राम जी बरसाती करवाएंगे। तो दादू जी महाराज के वचन पर विश्वास करके नगरी के लोग जो है वापस ही महाराज की आज्ञा लेकर के अपने अपने घरों में चले गए। वहाँ राम भजन करते रहे, भगवान का भरोसा करते रहे। तो दादू जी महाराज ने कुछ प्रार्थना करी, दादू वाणी मांगते थे कुछ शब्द, बसदासा फूले फले पृथ्वी अनंत पार, गगन गिरे जल थल भर, दादू जय जयकार। तो यहाँ पे ऐसी जय जयकार हुई, खूब बारिश करवाई, बारिश खूब हुई। तो कुछ जो है अब स्थिरता तो मनुष्य में पहले भी नहीं रही, अब भी नहीं रहे। स्थिरता तो कोई गुरु के लाल हो वही रहते, लेकिन कुछ जनता, कुछ महानुभावों के बहकाने में आकर के और ये कह दिया बोल पीर बाबा ने करवाई है बारिश, दादू दयाल जी ने नहीं करवाई। इसलिए ऐसा करो आप सब गांव के चल करके पीर बाबा की पूजा करो। तो रास्ता वही था, जो कुछ प्रसाद पानी जो भी ढोल नगारे से जो पूजा करने उसी रास्ते से होकर के जा रहे थे। फिर पूर्णदास जी से पूछा, बोला आज ये गाजे बाजे? बोले महाराज अभी तो संसार सागर है, इसमें तब क्या बताया जाए। बोले फिर भी बोलिए जो है पीर बाबा की ही कृपा मान करके पीर बाबा को पूजने जा रहे हैं। बोला अच्छा चलो ठीक है। तो दादू जी महाराज ने आंधी का नाम नहीं लेकर के संसार का नाम लिया। दादू वाणी में अंकित है कि काला मुंह संसार का नीले किए पाँव,
दादू 3 तलाक दे भावे तिधर जाओ। बोला अरे ये तो संसार जो है नुगरो है, साधु को जो इनके दुख सुख में शामिल तो नहीं होना चाहिए, हरि भजन में ध्यान रखना चाहिए कि इनके दुख सुख में शामिल हो गए तो मान अपमान में भी विचार आता है। ये संसार कहीं भी जाए तो काड़म हो, संसार का नाम लिया फिर कुछ महानुभाव कहते हैं कि आंधी के लोगों के लिए कहा है। दादू वाणी तो संसार का नाम है, लेकिन घटना आंधी में हुई थी। फिर वहाँ पर जा करके पूरे बाबा की पूजा करी, जो कुछ जैसी मान सम्मान, तो वहाँ पर ये घटनाग्रस्त लिए हुआ कि हमारे जो है दादू पंथ परिचय में ये लेख है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा इस बात को। वहाँ पर नीली काले मुंह और नीली एडी हुई पीर बाबा के स्थान पर। तो गांव के लोग दुखी होकर के फिर प्रार्थना करे पीर बाबा से, बोले पीर बाबा बोले हम तो यहाँ पर आपकी पूजा करने आए। या तो संत का अपमान का दंड भगवान का दिया हुआ है, ये हमने कोई बारिश नहीं करवाई, क्योंकि आप लोग तो अनभिज्ञ लोग जो आपको जिसको जो जैसे कह दे वैसे मान लेते हो, लेकिन दादू जी महाराज को आप लोग नहीं जानते हो, हम लोग जानते हैं। बोले आप कैसे? बोले दादू जी महाराज बादशाह अकबर के यहाँ 40 दिन रहे थे, तो 40 दिन तक हम भी सारे पीर पैगंबर वहाँ ही थे, तो हम इनकी जानकारी वहाँ से हुई है। कोई अरे गहरे संत नहीं है, न वर्षा कराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनका नाम क्या है? दादू दयाल। और तुम कुछ लोगों कहना से यहाँ आगे चलो ठीक है, हमने भी तुम्हारा स्वागत है, लेकिन संत शरण में जो जन पड़े तो उनका नाम दादू दयाल जी, ऐसा करो आप वहाँ ही जाओ, ये तो भगवान का दिया दंड है और संत दयालु है, वो आपको माफ करके शरण में ले लेंगे। और बरसात तो दादू दयाल जी ने करवाई है, हमने कोई बरसात नहीं करवाई। ये पीर बाबा के समझा बुझाने से कहने से पीर बाबा की आज्ञा लेकर के आंधी के भगत लोग जितने भी अनुभव गए थे सब यहाँ आकर के बोले महाराज हम तो अनवेग अनजान लोग, कुछ लोगों के बहकाम आकर के गए थे कि चलो बोलिए क्या बात? प्रभु अब देख लो, अब वाह निकिर प्रभु दयाल, आप तो दयालु है, ये तो अनवेग अनजान लोग हैं, आप इनकी गलती को माफ करो और उनको शरण में ही रखो। तो ऐसे करके दादू दयाल जी महाराज यहाँ चतुर्मास किया और यहाँ के लोगों को आंधी चौमास है रहा, गुरु बरसायो नीर, ताई समय साकी कही दुनिया पूजो पीर। फिर बाद में पीर बाबा की पूजा करने के बाद में सबके फिर बाद में आनंद होगा कि आंधी का आनंद हुआ नैनन सूजन लाग, दर्शन देखे पीव का दादू मोटे भाग। हालांकि विस्तार कथा तो लंबी चौड़ी है, पर शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं। तो जो है फिर दादू जी महाराज यहाँ से जो समाप्ति, चतुर्मास की समाप्ति के उपलक्ष्य में यहाँ के जो जन गरीब दास जी महाराज जो इनके शिष्य हुए, इनको पूर्णदास जी परम सेवक थे मेहरवाल परिवार में। सेवक तो मतलब सारी नगरी थी, लेकिन वो थोड़ा आग्रह करता थे, अग्रणी थे और जनता उनके साथ में थी, क्योंकि संत के सानिध्य में तो देखो जो टाइम दे वही रह सके, सब घर गृहस्थ में रहने वाले इतना टाइम भी नहीं दे सके, लेकिन श्रद्धालु सारे थे, विश्वास सभी रखते थे नगरी के लोग। तो कुछ समय बाद में जो महाराज जो जाने लगे, तो जो संसार के जो पदार्थ भेंट दक्षिणा काई भी वो देने लगे, तो दादू जी महाराज ने कोई चीज़ स्वीकार नहीं करी। बोल भाई हमको क्या चाहिए, तो रमते राम, हमको जो है अन्न वस्त्र चाहिए और संसारिक पदार्थ और किसी महानुभावों को दे, हम तो रमते राम है। तो दादू जी महाराज ने कोई पदार्थ स्वीकार नहीं किया। और वो सेवक ऐसे विश्वासी से दृढ़ थे, इतना गुरु वचन में दृढ़ता थी उनकी कि हम देवे महाराज को और महाराज स्वीकार करें। तो और चीज़ तो उन्होंने कोई स्वीकार करी नहीं। और उनके पास में 10-11 साल का बच्चा था, उस बच्चे को ही महाराज की भेंट कर दिया कि महाराज और कुछ नहीं रहती है तो कोई वस्तु नहीं है, ये तो आप कृपा करो इसको अपनाओ और हमको भी अपनाओ इसके साथ साथ में। तो दादू जी महाराज उस बच्चे को अपना लिया जब वो 10-11 साल का बच्चा था। फिर बाद में चलो ये तो संत बनेगा, भजन करेगा, तो इसके संपर्क में आकर कितने लोगों को उद्धार होगा, तो ये स्वीकार तो हम कर लेंगे आप लोग की भेंट के स्वरूप में। पर दादू जी महाराज जो है उसको साथ नहीं ले गए थे, उनको उपदेश दे करके, उनका आशीर्वाद दे करके यहाँ ही छोड़ गए थे आंधी में, उन्होंने यहाँ ही भजन किया था। तो दादू जी महाराज तो रम गए, लेकिन 10-12 साल के बाद में फिर जो है, जो 10-11 साल के तो थे ही, और 10-11 साल बाद में 20-22 साल के हो गए। तो 20-22 साल की उम्र तो जो है जवानी की आ जाए, तो जवानी में स्वाभाविक है मन चंचल विकारों की तरफ दौड़ता ही है। तो उस टाइम महाराज जो है आंधी से जो
सामर चले गए। सामर में 10-12 साल बाद में उन्होंने याद किया तो उन्होंने एक पर्ची लिखी दादू जी ने। क्या लिखा पर्ची में? हमारा एक बच्चा था, छोड़ करके आए थे, भजन कर रहा होगा, लेकिन दादू जी महाराज ने कहाँ से? सामर से। मेरा अनुमान है ऐसा सामर से लिखी। कहाँ के लिए? जन गरीब दास जी आंधीवाड़े के लिए उनका नाम रखा था जन गरीब दास। यही हमारी पहचान है, यही हमारा महामंत्र है। फिर बाद में दादू जी महाराज ने पर्ची में लिखा, होशियार रहो मन मारेगा। ये महाराज ने लिख करके किसी सेवक के द्वारा यहाँ आंधी भेजा था कि उन जन गरीब दास जी को दे देना और हमारा आशीर्वाद कह देना, राजी खुशी रहना, भजन करो।